अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी पर कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना हो या फिर चिरंजीवी योजना, उसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। 2100 रुपए देने का वादा है। तब तक पता चलता है कि आपके यहाँ महिलाएं पहुंची हैं, उनके हाथों में लिफाफा है और उनके लिफाफे से 1100 रुपए निकल रहे हैं जो कि आप दे रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कद्दावर कहा। मैं अपने आप को कद्दावर नहीं समझता हूं। मैं अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता समझता हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश हमारा कैसे आगे बढ़े और हमारी दिल्ली साफ़ सुथरी कैसे हो, पोल्यूशन मुक्त कैसे हो, हमारी माँ यमुना कैसे हो। तो हम सारे उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है, वो स्कीम केवल एकमात्र धोखा है, चुनावी जो है छलावा है, क्योंकि ना तो वो पास हुई है, ना उसका कोई इन लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी खुद की दिल्ली सरकार का उनका डिपार्टमेंट कह रहा है और उन्होंने बकायदा अखबार में इश्तिहार दिया कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, कृपया ऐसे छलावे में मत आइए। क्योंकि जब ये लोग जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पे महिलाओं के कार्ड बना रहे हैं 2100 रुपये के, तो उनसे बैंक का बही खाता, उनका क्या कोड है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या उनका IFC कोड है, वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा। नाम ले रहे और कार्ड दे रहे, नाम ले रहे और कार्ड दे रहे। उनका टारगेट है कि दिल्ली में अधिक से अधिक महिलाओं को केवल कार्ड देना है, जैसे उन्होंने पंजाब में दिया था 3 साल पहले। और वहाँ की महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनको 3 साल में एक भी फूटी कौड़ी आज तक नहीं मिली। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव के बाद में इनके खाते में हम लोग पैसा डालेंगे, तो वो कैसे डालेंगे? ना तो कोई इनकी स्कीम पास हुई, ना इन्होंने लॉन्च किया, ना कोई बजट है, ना कोई लेना देना है और ना ये महिला का बैंक खाता पूछ रहे हैं। तो अगर बाद में जो है ईश्वर ना करे चुनाव जीते हैं, बाद में ये 4 महिलाओं को दिखाकर कहेंगे कि आपको पैसा मिल गया ना, और वो बोलेगी मिल गया, और बाद में वो सारा पैसा किस अकाउंट में डालेंगे, तो ये बहुत ही अपना झोल है। देखिए, मेरी जो है खुद की एक हमारी सामाजिक संस्था है। मेरे पिताजी ने आज से 25-26 साल पहले जो है 3 संस्थाएं बनाई थी। राष्ट्रीय स्वाभिमान, जो कि पूरे देश की आपदाओं के लिए खड़ी रहती है, और एक है ग्रामीण स्वाभिमान, जो दिल्ली के गांव के विकास के लिए काम करती है, और एक है राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान, जिसमें अभी तक हमने 400 से ज़्यादा गरीब मुस्लिम कन्याओं का निकाह करवाया है। अब अगर मैं मेरे खाते से, अभी तक दिल्ली में चुनाव आचार संहिता नहीं लागू हुई है, अगर मैं मेरे जो हमारी NGO है और हम सारे अपने मित्रों से, सारे लोगों से जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं, अगर हम उनसे चंदा लेकर इकट्ठा करते हैं और खाते से पैसा निकलवा कर अगर हम यहाँ की गरीब महिलाओं को, जिनका दुख मेरे से 11 दिन में देखा नहीं गया, मगर 11 साल तक अरविंद केजरीवाल को उनकी याद नहीं आई। अगर कोई महिला मेरे से आकर बोली, अगर मैं किसी की बस्ती में गया और वो बोली कि मेरी पेंशन नहीं है बेटा, मेरे घर में बेटा बीमार है, उसकी दवाई नहीं है, मेरे बच्चे की स्कूल की ड्रेस नहीं है, मेरे बच्चे के लिए स्कूल की स्टेशनरी नहीं है, मेरे बच्चे की फीस नहीं दे पा रही, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसका पैसा नहीं है, तो अगर मैंने उसके लिए यहाँ की गरीब जो ज़रूरतमंद हमारी माताएं बहनें, अगर उनके लिए थोड़ी सी मदद कर दी, जितनी मेरी औकात थी, जितना मैं कर सकता था, उतना मैंने कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ताज्जुब की है। जो महिला सम्मान की बात करता है, वो महिलाओं का सम्मान करने वाले को देशद्रोही बोलता है। अगर मैंने यहाँ की चंद महिलाओं को कोई सम्मान दे दिया, यहाँ की माताओं बहनों के दुख में मैं खड़ा हो गया, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूँ? तो कल से वो ऐसे बौखला गए हैं, या तो उनको उनकी हार सामने दिखाई दे रही है, उनकी पार्टी हारते हुए दिखाई दे रही है, उनको दिखाई दे रहा है अगर उन्होंने 11 साल में, मेरा सवाल है, अगर 11 साल में उन्होंने यहाँ पर काम किए होते तो काहे को डर रहे हैं आप?
फिर तो मैं कुछ भी करूं। अगर आपने लोगों के लिए काम किया तो लोग आपको वोट करेंगे। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं किया, उनका दुख में खड़े नहीं हुए, 11 साल में उनको एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई। जिन लोगों ने आपको यहां से 3 बार विधायक नहीं, 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, मगर उन सारे लोगों के लिए आपने 1 रुपए का भी काम नहीं कराया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। परवेज जी, ये आप कह रहे हैं कि उनके पास पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या आप जो कि दिल्ली में इतने सक्रिय हैं, आपको लगा कि आप कह रहे हैं कि हमने इस वजह से पैसे बांटे या उनके दुख को देखा नहीं गया जिन माताओं बहनों के घरों में पेंशन नहीं आ रही। अब मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी से, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, एक भी काम सरकार के कार्यकर्ता जो यहाँ पर लगातार दिल्ली में बने हुए हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने कोई काम जनता का किया नहीं है और इसीलिए अब उनके पास ये आखिरी हथियार है कि भाई पैसे दो और वोट लो। देखिए, पहले तो मेरी निगाह है वो एक जो है चिड़िया की आंख पर ही है कि मेरे को नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल को हराना है। हमारी सरकार आएगी, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी की लीडरशिप इस बात को तय करेगी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, ये जो है दिल्ली की अभी जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री, जो वो ये कहती हैं कि मेरे को ये काम जो है चुनाव में ध्यान आया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब 3 साल पहले देश में कोविड था तो मैंने मेरी संस्था के माध्यम से मेरे अकाउंट के सारे पैसे निकालकर, मेरी धर्मपत्नी के सारे पैसे निकालकर, मेरे बच्चों के अकाउंट के सारे पैसे निकालकर 5 करोड़ रुपया मैंने उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा। मैंने अपने क्षेत्र में अस्थाई कोविड सेंटर बनाए, हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई और मैंने मेरे क्षेत्र, जो मेरा पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र था, वहाँ से उठकर मैंने कहा कि अगर किसी के पिताजी की डेथ हो गई, कमाने वाले सदस्य की डेथ हो गई, उसके घर में कोई बेटी है शादी करने लायक, तो मैं उसका शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा। तो मुझे ध्यान है, मैं वहाँ से आया था, मेरे को यहीं की नई दिल्ली विधानसभा की एक बेटी ने संपर्क किया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पास में कोई आय का साधन नहीं है, मेरी शादी होने वाली है। तब मैं, मेरी माताजी, मेरा पूरा परिवार उसकी शादी में शामिल हुआ। हमने उसका सारा दहेज दिया, सारे सोने के आइटम दिए, उसका मंगलसूत्र दिया, सारा शादी का खर्च उठाया। नई दिल्ली विधानसभा में आकर मैंने ये काम किया। मेरे को उस समय नहीं पता था मेरे को यहाँ पर चुनाव लड़ना है। दिल्ली में कोई भी आदमी मुझे याद करता था, मेरी संस्था उसके लिए खड़ी रहती थी। हमने आज से 25 साल पहले जब वो गुजरात में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर हमने 2 गाँव बनाए और मेरे पिताजी ने वहाँ पे 2000 हमारे जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनके मकान टूट गए थे, उनको सारे मकान दिए। उसके बाद में उड़ीसा में 4 गांव बसाया। जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें सारे हमारे जो शहीद जवान थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया। तो आज से नहीं कर रहे, 25 साल से कर रहे हैं। चुनाव के पहले घर के बाहर, प्रवेश जी के घर के बाहर महिलाएं मिली, देखिए लिफाफे में पैसे। ईडी कहाँ है अभी, सीबीआई कहाँ है, जांच एजेंसियां कहाँ हैं, ये क्यों नहीं छापा मारती? आतिशी जी का कहना है कि इनके घर में क्यों नहीं जा रहे सीबीआई वाले, इनके घर में करोड़ों रुपए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्यों? अगर मैं मेरे अकाउंट का पैसा निकाल रहा हूँ जो कि सारा अकाउंटेड बनी है, मैं अपने अकाउंट से निकाल रहा हूँ, एनजीओ के अकाउंट से निकाल रहा हूँ, और वो पैसा जो मेरा अकाउंटेड बनी है, अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी, अगर मैं किसी महिला को देता हूं तो मुझे देश का कोई कानून नहीं रोकता है, कोई कानून नहीं रोकता है। आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन के बाद से मैं ये पैसा महिलाओं को देना बंद करूंगा और जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद से फिर से देना शुरू करूंगा। तो मेरे को आज देश का कोई कानून नहीं रोकता है कि मैं मेरी संस्था के माध्यम से, जो मेरे पिताजी द्वारा शुरू की गई जो है संस्था, एनजीओ है, कोई कानून मुझे नहीं रोकता है कि मैं किसी महिला की मदद, किसी गरीब की मदद मैं नहीं कर सकता। कोई भी आएगा मैं उसकी करूंगा और जो है मैं उनको चुनौती देता हूं, चाहे वो संजय सिंह हैं, चाहे वो जो है आतिशी जी हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, कि वो मुझे वो कानून पढ़कर बताएं जो कानून मुझे ये सारे लोगों की सेवा करने के लिए रोकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर, इंडिया जो अलायंस है उनसे सारे जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन सा लग किया जाए। साथ ही उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि आम आदमी पार्टी को, वो खासकर अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ये कर रही है, दोनों के बीच में साठगांठ है दिल्ली चुनाव के लिए। ये आरोप आतिश जी की तरफ से। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है जिसके ये सभी लोग पार्टनर हैं, इनके आपस में क्या गतिरोध चल रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर क्योंकि पीछे जो भी चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का हुआ, चाहे हरियाणा का हुआ, चाहे वो राजस्थान का हुआ, ये सारी हार से इतना बौखला गए हैं कि अब इनको लग रहा है कि आपस में साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए एक दूसरे पर, मेरे को याद है जैसे महाराष्ट्र में चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद में चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो कांग्रेस थी, सब ने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया कि उसने मेरी मदद नहीं करी, उसने मेरी मदद नहीं करी। ये लोग कोई जो है गठबंधन के कभी लायक ही नहीं थे। ये लोग सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर में अरविंद केजरीवाल जी हमेशा आरोप लगाते थे कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। वो सारे चोरों के साथ में अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ मिला लिया और वो गठबंधन में आ गए। आज जब उनको दिल्ली हारते हुए दिख रही है, आज जब उनको अपनी हार दिख रही है, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही। वो तो कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, वो तो कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारे साथ में समझौता कर लीजिए। वो तो कांग्रेस नहीं मान रही है। जिस दिन कांग्रेस मान जाएगी उस दिन कोई बड़ी बात नहीं कि कल ही ये दोनों हाथ मिलाकर खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये जहां पर मौका देखते हैं वहां पे चौका मारने का काम करते हैं। हार इनकी साफ है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से प्लानिंग कर रही है, प्लॉटिंग कर रही है। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो गिरफ्तार होने वाली, उन पर अब जांच एजेंसियां शिकंजा करेंगी और कुछ ही दिनों में वो गिरफ्तार हो जाएंगी। ये आरोप लगाया। अब देखिए, ये आतिशी गिरफ्तार होंगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्यों गिरफ्तार होंगी। कोई ना कोई पाप जरूर किया होगा, कोई ना कोई करप्शन किया होगा जिसका अरविंद केजरीवाल को पता होगा। पहले भी हमने देखा जिसका नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया कि चाहे वो सत्येंद्र जैन है कि वो जेल जाएगा और वो जेल चला जाता था। फिर वो संजय सिंह को बोलते थे अभी ये जेल जाएगा, फिर वो जेल चला गया। फिर उन्होंने बोला अभी मेरे को गिरफ्तार करने की तैयारी है, फिर वो, उनको पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया है और कौन से केस में कौन जेल जा रहा है। ये या तो उनको पता है या जो जांच एजेंसी है उनको पता है, मेरे को कहाँ पता। तो ये तो केजरीवाल ही बता सकता है कि अभी किसका नंबर है। अगर वो कह रहे आतिशी का नंबर होगा तो जरूर केजरीवाल आतिशी के बारे में कोई ना कोई ऐसा केस को जानते होंगे जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो केजरीवाल की भविष्यवाणी आज तक बिल्कुल साबित हुई है, ठीक हुई है और मैं जो है आशा करता हूँ कि आगे भी ठीक ही हो। परवेज जी, आपने जाटों के अपमान के बारे में बात की। आपने कहा कि जाटों का अपमान हुआ है, एक बार इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, कल केजरीवाल जी ने जो है अपने ट्वीट में मेरे पिताजी का जिक्र किया और फिर उन्होंने, क्योंकि मैं जो यहाँ की गरीब महिलाएं हैं, जो यहाँ की ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, अगर मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी कुछ भी मदद कर पा रहा हूँ तो मैं देशद्रोही कैसे हो जाता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने जंग भी लड़ी है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने खेती करी है। मैं एक ऐसे सम्मानित परिवार से आता हूँ जिस परिवार में पैदा होने का मुझको गर्व है। मैं जाट समाज से आता हूँ, मैं गांव देहात से आता हूँ। दिल्ली देहात हमेशा मेरे पिताजी के साथ खड़ा रहा। मेरे को दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है, मेरे को गांव के नाम से जाना जाता है, मेरे को डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे के नाम से जाना जाता है। मेरे को पश्चिमी दिल्ली में 10 साल में सांसद रहा, वहाँ के जो मैंने काम कराए उन कामों की वजह से जाना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है, पूरे दिल्ली देहात को गाली देने का काम किया है। ये जो मुझको लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और वो इतने उत्तेजित हैं, सारे दिल्ली देहात इस बार ये फैसला कर रहा है कि इस बार वो अपनी एक एक सीट में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोगों को घुसने भी नहीं देगा। अपने आप को क्या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ। अपने आप को आप इस रेस में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मेरे को पार्टी ने एक काम दिया है केवल कि मेरे को केजरीवाल को हराना है।